एक अच्छे इंसान को लेकर कई सवाल मन में आते हैं कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। क्या सिर्फ सबके बारे में सोचकर खुद को नुकसान पहुंचाना ही एक अच्छे इंसान की खूबी है? क्या सिर्फ ज़्यादा पैसे खर्च करके दूसरों की मदद करने वाला ही एक अच्छा इंसान है? क्या गलती करके उसे पैसों से सुधार देने वाला एक अच्छा इंसान है? क्या जिसने पहले कुछ गलत किया हो और बाद में अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला एक अच्छा इंसान है? आज हमारे दिमाग में अच्छे इंसान को लेकर कई भ्रांतियाँ हो सकती हैं। जिसे हम अच्छा इंसान मानते हैं, किसी और की नज़र में वो इंसान की छवि उस तरह के अच्छे इंसान की नहीं हो। आज मैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आज के समय में दूसरों के सुख का ध्यान रखना ही एक अच्छे इंसान की खूबी नहीं है, क्योंकि ना तो आप भगवान हैं और ना ही कोई महापुरुष जो अपनी खुशियों का त्याग करके दूसरों को खुशियाँ दे। एक इंसान जो खुद खुश हो और जिसमें सकारात्मक एनर्जी हो, वही दूसरों को भी खुशियाँ दे सकता है। यह बात भी ध्यान रखिए कि अगर आप चाहें कि आप एक अच्छे इंसान बनकर कुछ करना चाहेंगे, तो आपके रास्ते में कई बाधाएं आएंगी जो आपको अपने रास्ते में चलने से रोकेंगी या अपने रास्ते में चलने नहीं देंगी। परंतु फिर भी अगर आपका निश्चय दृढ़ हो तो आप अपने रास्ते में चलने में कामयाब होंगे। एक अच्छे इंसान में होने वाली खूबियाँ। दोस्तों, आप सवाल उठता है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। यहाँ हम खूबियाँ बता रहे हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में सहायक होंगी। सबसे पहले पहचानिए आपके लिए एक अच्छा इंसान होना मतलब आप में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। लोगों की नज़रों में किसी और को नुकसान ना पहुँचाना ही एक अच्छा इंसान होता है, परंतु एक अच्छा इंसान होना किसी और को नुकसान ना पहुँचाना ही नहीं होता। कभी किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो हो सकता है यह एक्सीडेंट आपके कारण ना हुआ हो और आप रोड के सारे नियमों का पालन कर रहे हों, परंतु फिर भी उस वक्त उस व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप उस वक्त अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यह गलत होगा। एक अच्छा इंसान होना दूसरों की सहायता करने के साथ खुद की सहायता करना भी आदर्श है। आपको यही तय करना होगा कि आपकी नज़र में एक अच्छे इंसान में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। आपकी नज़रों में एक अच्छा इंसान कौन है, यह तय करें तथा उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं यह भी देखें तथा यह भी तय करें कि एक अच्छे इंसान में क्या खूबियाँ होनी चाहिए तथा उन सभी खूबियों को फॉलो करने की कोशिश करें। आपका अच्छा होना इस बात पर निर्भर करता है कि यदि आप कुछ अच्छा करते हो तो क्या आप उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करते हो या क्या आपने कोई काम इसलिए किया ताकि आप दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखें, या आप सही में किसी की मदद करना चाहते हैं। ध्यान रखें, यदि आप कुछ अच्छा करते हो तो उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा इंसान बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हो सकता है दुनिया में कुछ लोग आपसे बेहतर हों, परंतु कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे वर्स हों, जिनमें वो खूबियाँ ना हो जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और हो सकता है आप अपनी तुलना उनसे करके आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हों। याद रखिए कि आप एक अलग इंसान हैं। आपकी खुद की कुछ खूबियाँ हैं जो भगवान के द्वारा आपको उपहार स्वरूप दी गई हैं। आपको अपनी इन सभी खूबियों की कदर करनी चाहिए तथा याद रखिए, यदि आप खुद खुश होंगे तभी अन्य लोगों को खुशी दे पाएंगे। परिस्थितियों में अपने आप को प्यार करने की आदत डालिए। किसी और को प्यार तथा खुशियाँ देने का सबसे अच्छा और पहला तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें। आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, अगर आप वैसा ही करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं तथा ऐसे में आप दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप खुद की परवाह किए बिना दूसरों के हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप चिड़चिड़े हो जाएं तथा आप में गुस्से की भावना आ जाए तथा ऐसी परिस्थितियों में आप अपनी ओर से अपना बेस्ट लोगों तक नहीं पहुँचा पाएंगे। आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें। किसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप जैसे हैं वैसे ही रहकर किसी काम को करने की कोशिश करेंगे। कई बार किसी और को फॉलो करने के चक्कर में आप वैसा व्यवहार अपना लेते हैं जिसके आप आदी नहीं हैं। ऐसे में आप उन परिस्थितियों में आप अपनी क्षमता से कम काम कर पाते हैं। इसके विपरीत यदि आप अपने अनुरूप कोई काम करते हैं तो आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। आप अपना एक रोल मॉडल जरूर चुनें जो आपको अच्छाई की राह पर चलने में सहायता करेगा। सबसे पहले यह ध्यान दें कि जो व्यक्ति आपका रोल मॉडल है उसमें क्या खूबियां हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, तथा सोचिए कि यह चीज़ें आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखार सकती हैं तथा इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें ताकि यह आपके व्यक्तित्व को निखार सके। आपका रोल मॉडल कौन है और आपने उसे अपना रोल मॉडल क्यों चुना है, इस बात का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो उसे समाज में एक बेहतर इंसान बनाती हैं तथा आपके लिए भी सहायक होंगी। इस बात का ध्यान रखें कि आपके रोल मॉडल की कौन सी खूबियां आपको आकर्षित करती हैं तथा आप उसे कैसे अपना सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं उसके हमेशा संपर्क में रहें तथा ध्यान दें कि वह समाज में कैसे रहता है तथा वह किस तरह का व्यवहार करता है तथा वह कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करता है।
प्रार्थना एवं मेडिटेशन करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनमें विश्वास रखिए तथा रोज़ उनसे रोज़ प्रार्थना करने की आदत डालिए। इस बात को माने कि जो कुछ भी होता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। यदि आज आपके साथ कुछ गलत हुआ हो तो बहुत जल्द ही कुछ अच्छा भी होगा। कभी भी अपने साथ कुछ गलत होने पर किसी और के साथ उससे भी ज़्यादा गलत करने की भावना न रखें। यदि आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो आपको आंतरिक शांति मिलती है और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर आपको अंतिम शांति मिलती है तो आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। और यकीन मानिए, यदि आप अपने भगवान पर विश्वास करते हैं तथा रोज़ उसकी प्रार्थना करते हैं तथा रोज़ मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। मेडिटेशन के लिए एक एकांत जगह को चुनें। वहाँ एक कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाएं तथा अपने आप को सभी विचारों से जो भी आपके मन में चल रहे हैं अलग रखिए। अब लंबी सांस लें। अब आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं उसके बारे में सोचें, परंतु कोई रिएक्ट या फील ना करें। अगर आप अपने ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो 10 तक काउंट करें और जब आप अपने आप को क्लीन महसूस करें तब अपना ध्यान तोड़ें। छोटे परिवर्तन लाएं। दोस्तों याद रखिए, कोई भी व्यक्ति रात भर में परिवर्तित नहीं हो सकता, परंतु छोटे छोटे परिवर्तन आप में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें तथा उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। यदि आप अपने लिए महीने भर में एक चीज़ परिवर्तित करने के लिए सोचें तथा उसे करने के लिए मेहनत करें तो यह आपके लिए भी संभव हो पाएगा और आसान भी हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सफल व्यक्तियों की भाषा है। अपने गोल पर रोज़ विचार करें। आपने जो अपने लिए गोल सेट किया है उसके बारे में रोज़ विचार करें तथा यह विचार करें कि आप उसे हासिल करने के लिए किस तरह कार्यरत हैं। क्या आपके द्वारा किए गए प्रयास उस दिशा में ठीक हैं? क्या आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है? अपने लिए तय किए गए कामों की एक सूची बनाएं तथा रोज़ यह चेक करें कि आप अपनी तय की गई सूची के हिसाब से ठीक काम कर पा रहे हैं या नहीं। हर बात तथा चीज़ों की सकारात्मकता को देखने की कोशिश करें। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब भी आप कोई काम करने जाएं तो आपके मार्ग में रुकावटें जरूर आएंगी, परंतु आपको केवल अपने लक्ष्य की सकारात्मकता को देखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। इससे आपको सफलता जल्द ही और ज़रूर मिलेगी। किसी की मदद करने को एक एहसान की तरह न जताएं। हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब आप कुछ अच्छा काम करें तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, परंतु इसके विपरीत कुछ लोग जब किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटते नहीं थकते और उस मदद को सामने वाले पर एक एहसान साबित कर देते हैं। ऐसा करने पर सामने वाले के मन पर एक बोझ बन जाता है तथा वह चाहकर भी खुश नहीं रह पाता। कभी भी जल्दबाजी ना करें। हमेशा अपने जीवन में जल्दबाजी ना करें। जीवन के हर एक लम्हे को खुश होकर जीने की आदत डालें। हर चीज़ का आनंद लें। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक काम करने वाली महिला हैं और आप अपने परिवार तथा बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो ऐसे में आप अपना एक अलग रूटीन बनाएं। जैसे ऑफिस जाते वक्त अपने बच्चों को स्कूल आप खुद ही ड्रॉप करें, या अपना परिवार या कोई छुट्टी का दिन केवल अपने परिवार के लिए रखें, उसमें कुछ स्पेशल प्लान करें। सच्चाई का हमेशा साथ दें। ध्यान रहे, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक सही और एक गलत। हो सकता है कि गलत रास्ता ज़्यादा आसान हो, परंतु हमेशा सही का साथ दें, क्योंकि आप पर कई लोगों का विश्वास होता है और यदि किसी का विश्वास एक बार टूट जाता है तो दोबारा जल्दी हासिल नहीं होता। और विश्वास एक बहुत अहम चीज़ है। विश्वास और सच्चाई बोलने में बहुत बड़े शब्द लगते हैं, परंतु यह हर छोटी जगह पर भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और उसी वक्त आपको कोई कुछ काम करने के लिए बोल देता है और आप उसे टालने के लिए कुछ झूठ बोल देते हैं, परंतु यही छोटी छोटी बातें आप में झूठ बोलने की आदत बना देती हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि हमेशा जितना हो सके सच के साथ रहें। आप कोई भी बात इस तरह से भी बोल सकते हैं जिससे किसी को भी कोई बात बुरी ना लगे। अपने आसपास के सभी लोगों को स्वीकार करने की आदत डालें। अच्छा व्यक्ति होना केवल सच का साथ देना या किसी की मदद करने से नहीं, बल्कि आपको एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपने आसपास तथा समाज के हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। आपको अपने से बड़ों का आदर, छोटों को प्यार देना चाहिए। ध्यान रहे, जब भी आप किसी के संपर्क में आएँ तो उसे बिना उसकी जात, स्टेटस, पढ़ाई को देखे हुए स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक भावना होती है, अपनी फीलिंग होती है तथा आपके गलत व्यवहार से वो हर्ट हो सकती है। अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखें। जब भी आप किसी के साथ किसी संबंध में कोई बात करें तो हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि गुस्से से बात और भी बिगड़ जाती है तथा साथ ही साथ आपकी छवि भी खराब होती है। हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करने की आदत डालें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने गुस्से के कारण अपनी भावनाओं को बताने में सक्षम ना हो, परंतु ऐसी स्थिति में आप लिखकर अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। वैसे भी आजकल तो मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड का ज़माना है। आप आसानी से मैसेज करके भी अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। ईर्ष्या तथा जलन मनुष्य की एक बहुत ही सामान्य भावना है।
तथा किसी का अच्छा या जीत देखते ही यह भावनाएं सबसे पहले उभर कर सामने आती हैं। परंतु अपनी इन भावनाओं पर काबू रखें तथा दूसरों की खुशी से खुश होने की आदत डालें। दूसरों की सफलता में ही उत्सव मनाएं। सभी का सम्मान करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हमें सभी का आदर करना चाहिए। सभी के साथ शिष्टता से पेश आएं। किसी से भी रूढ़ होकर बात न करें। किसी के भी पीछे उसके बारे में बात न करें। यदि आपको किसी से भी कोई परेशानी है तो उससे सामने बात स्पष्ट करें, न कि पीछे बुराई करें। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको फैसला सुनना होता है। उस समय अपने जीवन के उद्देश्यों का पालन करते हुए हमेशा सही का साथ दें। जब भी आप किसी बात पर विचार करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप एक अलग व्यक्ति हैं, आपकी अपनी एक अलग पहचान है तथा जब भी आप कोई काम करें तो आपसे कोई गलती हो सकती है तथा इस गलती से आपको एक सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपका अपने परिवार के लिए भी एक कर्तव्य है। अपने परिवार तथा अपने आप को नुकसान पहुंचाकर किसी की मदद करना गलत होगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। याद रखिए, भावनात्मक रूप से की गई मदद पैसों की मदद से कहीं बड़ी होती है। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे पैसे से खरीदने की कभी भी कोशिश ना करें। उसकी जगह अगर आप उसे स्वीकार करते हुए तथा पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका अपने विचार के साथ साथ अपने समाज या देश के लिए भी एक कर्तव्य है। बुराई के रास्ते पर चलकर किया गया सही कार्य भी गलत होता है तथा इंसान बुरा नहीं होता, उसके द्वारा किए गए कार्य सही या गलत होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।